गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज समास के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, पाठ का नाम है क्या? समास। तो ये आप, मुझे लग रहा है कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, समास और समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन आप इसको समझेंगे। एक शब्द में ये बनाया गया है, घोड़े पर सवार, क्या बोलते हैं? घुड़सवार। ठीक है, ऐसे ही नीचे सेंटेंस है, यह राजा का महल है, यह राजमहल है। ठीक है, ऐसे ही सारे वाक्य बनाए गए हैं। फिर नीचे देखिए, अब ये सब तो आप अंक दिए गए हैं। नेक्स्ट, कुछ चित्र बनाए गए हैं। घोड़े पर सवार, राजा का महल, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का महल, राजमहल, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। शब्दों को हम संक्षिप्त करके इस प्रकार ही लिखते हैं, ये समझाया गया है। ठीक है, अब आपको समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास के नियमों से निर्मित मतलब बने हुए शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। नीचे, सामासिक शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे संधि विच्छेद है, वैसे ही समास विग्रह किया जाता है, यानी अलग अलग दोनों शब्दों को किया जाता है। नीचे देखिए, पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आपको उसके जस्ट सामने दिया हुआ है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, उसको क्या किया गया है? विग्रह। और इधर क्या है शब्द? समस्त पद। ओके, नीचे समास के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, अब ये सबके आप परिभाषा देखे हैं, ये दिया हुआ है और उसी का एग्जाम्पल भी दिया है। समस्त पद परिभाषा तो आप पढ़ लेंगे ना, कि पढ़ना पड़ेगा? तो जहां दो शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में, पर का लोप हो और प्रधानता उत्तर पद बाद के पद की रहती हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देव मंदिर, देव का मंदिर, का शब्द आया है ना, तो देखिए उसमें भी आपके डिफिनेशन में दिया हुआ है का। ठीक है, तो इसको विग्रह करने पर देव का मंदिर। ओके, अब देखिए नीचे ऐसे ही दिया गया है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, फिर ये शब्द आपको परिभाषा में दिया गया है। ऐसे ही सारे शब्द विग्रह करके लिखते हैं। ओके, कर्मधारय समास, जहां एक पद उपमा दर्शाने वाला अथवा विशेषण के रूप में हो, वहां कर्मधारय समास होता है। उपमा मतलब किसी की उपमा दी जाए कि ये बहुत सुंदर है, किसी की तुलना, यानी कि कहा जाए पत्ते के समान मेरा मन डोल गया, ये एक उपमा है। ओके, महादेव, महा है जो देव। ठीक है, अब ये महादेव के बारे में कहा गया है विच्छेद करके। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ओके, फिर सज्जन है, सत धन जन। ऐसे ही द्विगु समास नीचे दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे आता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, अर्थात संख्या का बोध कराए, तथा पूरा पद समुदाय का द्योतक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चौराहा क्या बोलते हैं? इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार। राहों मीन्स रास्ते। ठीक है, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ओके, शताब्दी, शत, 100, शत मने होता है 100। अब देखो, ये अब 2 वर्षों का समूह। ठीक है, 7 700 दोहों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। पहले अठन्नी बोला जाता है 8 50 पैसे को।
ठीक है। फिर चौथा है द्वंद्व समास। जब समास में दोनों पद प्रधान हो यानी प्राथमिकता दी जाए उसकी, वहाँ द्वंद्व समास होता है। उसमें सामासिक पद का विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या लगाया जाता है। जैसे गुरु और बीच में देखिए डैश दिया हुआ है चिन्ह, शिष्य, गुरु एवं शिष्य। गुरु एवं की जगह ये डैश है और ऐसे ही आपको विग्रह करके सारे शब्द बताए गए हैं। फिर पांचवा है अव्ययी भाव समास। ओके, जिसमें पहला पद प्रधान हो और समस्त पद एक अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, निडर, डर के बिना, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। छठवां है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पदों के अर्थ से क्या होता है, भिन्न हो, वहाँ अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब दशानन। दस है आनन। आनन मतलब होता है मुंह, जिसके अर्थात क्या होता है, रावण। तो रावण शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है। पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, जिसका तो कौन है, कृष्ण या विष्णु, यानी दोनों होते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर, शिखर मतलब होता है मस्तक पर जिसके शिव अर्थात। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। ओके, तो ये रहा आपका समास। ये आप पहली बार पढ़ेंगे तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ओके, धन्यवाद।